जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यपाल का क्या शक्ति है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि राज्यपाल का जो पद का उल्लेख की संविधान के किस अनुच्छेद में, और उसके पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि आपको एक सूचना आप लोग को देते हैं कि आपको एक क्लास बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए जरूर, और नहीं लगता है तो नहीं कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा ही लगता होगा, अच्छा ही फीडबैक आ रहा है। चलते हम लोग राज्यपाल की ओर। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे। अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि एक राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद कितने में कहा गया है? तो 152 में कहा गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि राज्यों में एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल दो राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। बात समझे? तो एक राज्यपाल यदि है तो दो राज्य को संभाल सकता है, हमारे संविधान में उल्लेख है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यों के लिए राज्यपाल कितने अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 153 में, 153 में उल्लेख। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सा शक्ति है, वो शक्ति किस तरह से प्रयोग करता है, किसके सलाह से करता है। देखिए, शक्ति का प्रयोग करने से पहले मंत्री परिषद का सलाह लेना अनिवार्य होता है, तभी कोई काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया को। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से करता है। और मंत्री परिषद के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मंत्री परिषद में कौन आता है। जब लोकसभा चुनकर आता है, उसमें लोकसभा का जो भी सदस्य होता है वही मंत्री बनकर आता है मंत्री परिषद में। आपसे पूछते हैं, जब कोई भी पार्टी का यदि सदन में पहुंचा है, मंत्री परिषद में पहुंचा है, मान लेते हैं कि बीजेपी का फिलहाल मंत्री परिषद में उपस्थित है, तो बताइए कि राज्यपाल जो नियुक्ति करेगा तो अपना मन से करेगा कि नहीं करेगा? जो पहले से नियुक्ति है उसको हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है? तो हमेशा याद रखिए, जो भी राज्यपाल का नियुक्ति करता है तो हमेशा वो जो आपका जो राजनीतिक पार्टी है उसके हिसाब से होता है। बात समझे? हमेशा याद रखिए, राज्यपाल का पद हमेशा से विवादित रहा है। यदि केंद्र सरकार में दूसरा पार्टी का सरकार है, यदि राज्य सरकार के दूसरा पार्टी का सरकार है, तो दोनों में मतभेद होता है। जैसे हम लोग ले लेते उदाहरण के तौर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी का शासन है, और उसी राज्य में एक जन बीजेपी का नियुक्त किया हुआ राज्यपाल वहां है, और दोनों में मतभेद हुआ। क्योंकि राज्यपाल के एक काम होता है कि जो भी राज्य सरकार काम कर रही है उसका सूचना केंद्र सरकार तक पहुंचाए। एक एजेंट है, एजेंट का भूमिका निभाता है राज्यपाल। अब बताइए, कोई बिल पास कर दिया, अब बिल पास करने के बाद कहा जाता है कि उस बिल पर साइन कौन करेगा? राज्यपाल। अब बताइए कि केंद्र सरकार के काम कर रहा है, इशारा पर काम कर रहा है राज्यपाल, और साइन इन करता है, और साइन नहीं करता है तो बहुत दिनों तो अपने पास रख लेता है, और वही विवाद ज्यादा बढ़ जाता है।
तो इसी के अंतर्गत अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि यदि कोई बिल राज्यपाल तक भेजा जाता है और भेजने के बाद यदि पूर्ण विचार करने के लिए भेज दिया जाता है फिर से विधानमंडल में, यदि विधानमंडल फिर पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो उसको साइन करना अनिवार्य है 1 महीना के अंदर, अन्यथा उस विधायक को कानून मान लिया जाएगा। हाल ही में ये अपना डिसीजन दिया, ये तमिलनाडु में ये हाल हुआ कि 3 साल तक साइन नहीं किया राज्यपाल, क्योंकि वहां का जो राज्य सरकार है दूसरा पार्टी का बना हुआ, केंद्र सरकार का बीजेपी। तो दोनों में क्या हो गया, अभी भी मतभेद है, बात समझे। तो राज्यपाल का जो पद है हमेशा से विवादित ही रहा है, समझे। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो अपना हिसाब से केंद्र सरकार करता है, क्योंकि एजेंट है, जो भी कुछ सूचना यहाँ का राज्य का सूचना वहां तक पहुंचाता है, बात समझे। यदि राज्य और केंद्र का दोनों सरकार यदि एक ही पार्टी का बना हुआ तो राज्य ज्यादा डेवलप करता है, यदि दोनों अलग अलग पार्टी का है तो मतभेद हो जाता है, तो ही फंड भी रोक देता है और अपने अनुसार से चलाना चाहता है, समझे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। तो 100 ये हमेशा पूछता रहा है, हमेशा याद रखिए, अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद कितने तहत राज्यपाल के नियुक्त किया जाता है, तो 155 के तहत। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, लेकिन 5 साल होता ही नहीं, समझे। क्योंकि 5 साल क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत के बारे में हम कल समझाए थे आप लोग कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है। प्रसाद पर्यंत के मतलब हुआ कि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है 5 साल वर्ष होने से पहले भी। मान लेते हैं कि 5 साल आपको नियुक्त किया गया राज्यपाल, यदि 5 साल नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ, दूसरा सरकार बन गया केंद्र सरकार में, तो आपको हटा देगा, हटा कर दूसरा अपना आदमी को बना देगा, बात समझे। तो राष्ट्रपति का पद जो होता है 5 साल तो है, लेकिन 5 साल कभी पूरा नहीं करता, बात समझे। तो आपसे पूछेगा, प्रश्न से पूछेगा कि बताइए कि राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत होता है, तो बोलिएगा राष्ट्रपति का। आपसे पूछेगा कि बताइए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो आप इसमें आप असमंजस में फंस जाइएगा कि प्रसाद पर्यंत मारे कि 5 वर्ष मारे। तो हमेशा याद रखिए, यदि ऑप्शन में 5 साल, 6 साल, 7 साल दिया हो तो 5 साल मारिएगा, यदि प्रसाद पर्यंत रहेगा तो प्रसाद पर्यंत मारिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि राज्यपाल का बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो अनुच्छेद 157 में उल्लेख मिलता है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए, जैसे भारत के नागरिक होना चाहिए, यदि जो भारत के नागरिक होगा वही राज्यपाल बन सकता है। दूसरा क्या, उसका उम्र 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, यदि 1 दिन भी कम है तो राज्यपाल नहीं बन सकते। आपसे प्रश्न एक पूछते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए ना। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई यदि सरकारी नौकरी है तो उसको त्याग दीजिए तभी राज्यपाल बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। संसद और विधानमंडल का सदस्य का नहीं होना है, जैसे कोई संसद और विधानमंडल का सदस्य है तो त्याग पत्र देना होता है। हाँ, हमेशा याद रखिए, त्याग पत्र कब देना है, जब राज्यपाल आप नियुक्त हो जाइएगा, बात समझे। क्योंकि संसद और विधानमंडल के सदस्य का कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है, बात समझे। मंत्री भी हैं तो लाभ का पद नहीं माना जाता है, बात समझे। अब बनने की प्रक्रिया में आपको त्याग पत्र देना होगा, इतना आप योग्यता होना चाहिए, तभी आप राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। हमेशा याद रखिए, राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का भाग होता है कि ना। तो कार्यपालिका का सबसे हेड होता है, हेड तो वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख में बोला जाता है तो राज्यपाल ही होता है संवैधानिक प्रमुख। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि राज्य में
संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो बोलिएगा क्या, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। और इससे घुमा देगा कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है तो वो भी क्या होता है, राज्यपाल होता है। अब इसमें कहा गया है कि 159 में शपथ की बात कही गई है। शपथ कौन दिलाएगा बताइए, राज्यपाल का शपथ दिलाता है राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे हमेशा राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश ही क्या करेगा, इसको शपथ दिलाएगा। समझे, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा, इसको शपथ दिलाएगा। और समझे, आशा करते हैं कि समझ में आ गया। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि राज्यपाल का नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। बाकी शपथ कौन दिला रहा है, बोल रहा है राज्य का जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वही दिलाएगा। अब अनुच्छेद 161 में कहा गया है क्षमादान। क्षमादान देखिए, राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे इनकी क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत करता है। उसमें एक विशेषता क्या थी कि फांसी की सजा को, मृत्युदंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन इसमें है कि मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। फांसी की सजा किसी को सुनाया गया है तो क्या करेगा, माफ नहीं करेगा। ठीक है, फांसी की सजा, समझे। अनुच्छेद 213 में कहा गया है नया अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश। अध्यादेश एक समझिए कि कानून होता है। जैसे मान लेते हैं कि विधानमंडल का 2 सदन है, दोनों सदन अधिक सक्रिय नहीं है, बस सत्र नहीं चल रहा हो, तो यदि कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है कानून बनाने की, तो अध्यादेश द्वारा क्या करता है, वो कानून बना सकता है राज्यपाल। और समझे, अरे हाँ, इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें ध्यान क्या रखने की बात है कि 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर इसको अनुमोदित करना जरूरी होता है विधानमंडल में। समझे, अन्यथा खत्म हो जाता है। कितने सप्ताह तक है, 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 333 में कहा गया है एंग्लो इंडिया का मनोनयन करेगा, लेकिन अब खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडिया क्या कर दिया गया, खत्म। पहले क्या किया जाता था, 333 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता था। ठीक है ना, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अनुच्छेद एक बार हम लोग कर लेते हैं रिपीट। अनुच्छेद 152 में पदों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 में राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। 154 में कहा गया शक्तियों का प्रयोग। फिर बोला कि अनुच्छेद 155 में क्या था, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है, कार्यकाल। किसका कार्यकाल, राज्यपाल का। कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। लेकिन किसका प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, और 100 कितना अब आते हैं 57 में योग्यता की बात कहा गया ना। योग्यता क्या होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, और क्या होना, लाभ की पद पर नहीं होना चाहिए, और क्या बताया, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 159 में क्या कहा गया है, शपथ की बात। शपथ कौन दिलाएगा, सीएम, बोलता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। 161 में क्या कहा गया, क्षमा दान की शक्ति प्रदान किया गया राज्यपाल। किसको, राज्यपाल को किया गया। फिर उसको बाद में 213 में कहा गया अध्यादेश जारी करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। अनुमोदित कितने सप्ताह के बाद करना है, 6 सप्ताह के बाद। कितने, 6 सप्ताह के बाद। फिर बताइए, ये तो अभी बताया कि एंग्लो इंडिया क्या किया गया, समाप्त किया। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है, तो कौन कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, बात समझे। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, और मंत्री परिषद होता है, और कौन, महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। ये आपको 4 ऑप्शन रहेगा, समझ जाइए कि ये क्या है, राज्य की कार्यपालिका का
हिस्सा है। बात समझे? तो हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे मुख्यमंत्री राव मंत्री परिषद के बारे में, आज क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल के बारे में। तो किसका बताइए हिस्सा है? राज का कार्यपालिका। आपसे बोले पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। बताइए राज के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो बोलिएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति समझे? कौन कौन सा शक्ति है राज्यपाल का? राज्यपाल का शक्ति जो होता है ना, तो हमेशा याद रखिए, हम अभी बताएं कि जो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, तो जो भी कुछ यदि मतभेद हो जाता है मुख्यमंत्री से, तो हमेशा राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया चालू हो जाता है 356 के तहत। समझे? 356 के तहत, जैसे 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लग गया, मुख्यमंत्री की शक्ति का सब समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री कोई कम नहीं करेगा, सब कौन काम करेगा? तो राज्यपाल करेगा। बात समझे? वो वास्तविक क्या हो जाता है? प्रमुख हो जाता है राष्ट्रपति शासन में। बिहार में कितने अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा? तो 8 बार लगा है। कितने बार लगा? 8 बार लगा है। बात समझे? तो राष्ट्रपति शासन कितने के तहत लगता है? 356 के तहत। बात समझे? राष्ट्रपति शासन में फिर कौन काम करता है? तो राज्यपाल। और किसको सूचित करता है? डायरेक्ट राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। हाँ, जब यदि संविधान के अंतर्गत यदि शासन प्रशासन नहीं चलता है, तब राष्ट्रपति क्या लगता है? शासन। समझे? हाल ही में कहाँ लगा? मणिपुर में लगा हुआ है। बस समझे? पहले आप लोग समझते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या है? कार्यकारी शक्तियों में नियुक्त किया जाता है। क्या कहता है? नियुक्त किया करता है। तो नियुक्ति में कौन कौन क्या चीज का नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री का। क्या करता है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में अनेक तरह का मंत्री होता है, उसको भी नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। तो मंत्री परिषद नियुक्त। और राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। समझे? लोक सेवा आयोग उसका अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्त करने का काम करता है। समझे? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्त करता है। उसको बाद में कुलपति का नियुक्त करता है। कुलपति किसको बोलता है? जैसे विश्वविद्यालय होता है ना, उसमें एक कुलपति होता है। आपसे पूछेगा कुलाधिपति कौन होता है? तो कुलाधिपति खुद ही राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब कुलपति नियुक्त कौन करता है? तो आप बोलिएगा राज्यपाल। कौन करता है? चलिए, अब होता है राज्य चुनाव आयोग। समझे? तो उसमें अध्यक्ष होता है, आयोग क्या होता है? अन्य सदस्य होता है। तो उसको नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये हमेशा याद रखिए, चुनाव जो स्थानीय निकाय होता है, जैसे आपका ग्राम पंचायत हो गया, और क्या है शहरी निकाय में नगर निगम, इस सब का चुनाव कराता है। कौन कराता है? तो राज्य का चुनाव आयोग। ठीक है ना? तो उसका सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो बोलिएगा राज्यपाल। जिला का जज आप लोग जानते होंगे। तो जिला का जज का नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद कितने के तहत? 233 के तहत। 233 के तहत जिला का क्या जज का नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट आप हर राज्य में होता है, तो हाई कोर्ट में जज भी होता है। समझे? तो उस जज की नियुक्ति की प्रक्रिया में सलाह लिया जाता है सिर्फ राज्यपाल से, बाकी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त जब करता है ना, तो राज्यपाल से सलाह लेता है। समझा? तो इसमें सलाह देता है हाई कोर्ट जज को नियुक्ति में। ठीक है ना? तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कार्यकारी शक्ति में। अब आते हैं विधायक शक्ति में। विधायक शक्ति में क्या क्या होता है? विधायक शक्ति में मूल बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो भी विधानसभा का सत्र चलता हो, समझा? सत्र को यदि आरंभ करना हो या आहुति करना हो, समझे, सत्रावसान करना हो, यदि विघटित करना हो, तो सब कौन करेगा? राज्यपाल करता है। यदि विधान परिषद में, यदि विधान परिषद हो या विधानसभा हो, यदि उस सदस्य का यदि कोई विशेष संदेश देना चाहता है, समझे, विशेष जो आपका संदेश देना चाहता है, तो कौन देगा? राज्यपाल देगा। कौन देगा? राज्यपाल।
यदि नया नया कोई भी चुनाव होकर आता है ना, सदस्य निर्वाचित होकर नवनिर्वाचित, तो उसको संबोधित करता है राज्यपाल नए नए को, समझे। तो आपसे पूछेगा, बताइए विधानसभा के सत्र और आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटित करने का पावर किसको है? राज्यपाल। कितने के तहत? 174 के तहत, 174 के तहत विघटित करता है। हम लोग कल पढ़े थे विधान परिषद। क्या पढ़े थे? विधान परिषद। विधान परिषद हम लोग जानते हैं कि अस्थायी होता है, हालांकि सभी राज्य में नहीं होता है। तो बिहार में है विधान परिषद, तो उसमें जो भी सदस्य होता है उसका 1/6 जो होता है ना, वो सदस्य को क्या करता है? मनोनयन करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है 1/6 को। याद रखिएगा कि विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनयन करता है राज्यपाल? तो 1/6। पता है कौन आदमी के करेगा? जैसे में साहित्य में बहुत क्या है? विख्यात है, कला में विख्यात है, और क्या है? विज्ञान में सबसे सर्वोत्तम यदि ज्ञान है उसको पास, उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा। सहकारिता आंदोलन में यदि सहयोग किया हो, उसको बाद में यदि समाज सेवा में सबसे बेहतर काम किया हो, यदि ऐसा व्यक्ति होता है तो राज्यपाल क्या करता है? उसको मनोनयन करता है। क्या करता है? मनोनयन करता है। पहला क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान और क्या? सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। तो कितना होगा? 3 2 5। अब अध्यादेश अभी बताएं, अध्यादेश कितने के तहत? 213 के तहत कौन करता है जारी? राज्यपाल। चलिए, अब रही बात इसमें कि जो भी विधायक होता है, जिसको बिल बोलते हैं, उस पर साइन करता है राज्यपाल, तभी कोई अधिनियम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जब भी विधानसभा विधान परिषद दोनों यदि अपना सहमति दे देता है तो कहाँ भेजा जाता है? राज्यपाल। राज्यपाल यदि अपना सहमति दे देता है तो कानून बन जाता है। क्या बनता है? कानून। और उसमें ऑप्शन रहता है राज्यपाल का, यदि वो बिल पर यदि सहमति नहीं देना चाहता है तो उसको लौटा भी सकता है, समझे। लौटा सकता है, अपने पास रख भी सकता है, उसका क्या ऑप्शन है। तो बिल पर सहमति देने की बात अनुच्छेद कितने पर कहा गया? 200 पर, समझा। तो बिल को क्या कर सकता है? लौटा भी सकता है। बात समझे। पूर्ण विचार करने के लिए आप इस पर पूर्ण विचार कीजिए, और उसको बाद यदि पूर्ण विचार करके यदि भेज दिया जाता है तो उस पर साइन करना अनिवार्य हो जाता है। तो अनुच्छेद कितने के तहत? 200 के तहत विधायक पर क्या करेगा? साइन करेगा, ठीक है। अब कोई बिल ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है, समझे। वैसा कोई होता है बिल कि यदि राज्यपाल को कोई समझ में नहीं आ रहा तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है अनुच्छेद 201 के तहत, 201 के तहत। अब उस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति यदि अपना साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? अधिनियम है, कानून। यदि नहीं करता तो पुनः क्या करता है? उसको विचार के लिए भेज दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए विधायक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 201 के तहत। अब आते हैं हम लोग वित्तीय शक्ति में। कहाँ थे? वित्तीय शक्ति में। वित्तीय शक्ति में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, तो बजट यदि लाना है तो किसके अनुमति से लाएगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति जरूरी होता है। इसी बजट में क्या होता है? एक साल के जो भी आमदनी होगा, खर्च होगा, इसी में उल्लेख होता है। तो किसके अनुमति से लाएगा? तो राज्यपाल की अनुमति से लाएगा, ठीक है ना। अब धन विधायक की बात कही गई है, तो धन विधायक जो है ना, तो किसके अनुमति से? धन विधायक जब तक राज्यपाल ने यदि सहमति देता है तो कोई धन विधायक नहीं लाया जा सकता है। आपसे पूछेगा धन विधायक किसकी अनुमति से लाया जाता है? तो राज्यपाल। कहाँ लाएगा? विधान मंडल में, बस समझे, विधान परिषद में नहीं। एक आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक निधि जो होता है ना, तो इसमें पैसा रहता है। यदि कोई ऐसा राज्य पर विपत्ति आ जाता है तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर राज्यपाल खुद ही देता है। अब जितना निकाल कर देता है पुनः क्या किया जाता है? उसमें जमा किया जाता है। तो आकस्मिक निधि का बताइए नियंत्रण कौन रखता है? तो राज्यपाल रखता है। कौन रखता है? राज्यपाल। अब आते हैं हम लोग न्यायिक शक्ति में। न्यायिक शक्ति में क्या होता है? न्यायिक शक्ति में होता है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्या करता है? क्षमादान करता है। क्या करता है? क्षमादान करता है, बात समझे।
और जिला जज को क्या करता है, नियुक्त करता है, जिला जज का नियुक्त करता है, और हाई कोर्ट जजों में जो भी यदि सलाह देना होता है देता है। एक होता है स्व विवेक शक्ति। स्व विवेक शक्ति क्या होता है कि अपना विवेक से काम करता है। इतना तो जो भी काम किया ना तो मंत्री परिषद की सलाह से किया, मंत्री परिषद जो सलाह दिया ना उसके माध्यम से किया। लेकिन स्व विवेक शक्ति में क्या होता है, मंत्री परिषद का कोई सलाह नहीं होता है। बात समझे? तो इसमें क्या होता है कि यदि मान लेते हैं कोई सरकार है, उसका बहुमत क्या हो गया, गिर गया, अपना बहुमत खो दिया। अब उसको विवेक, अपना विवेक के प्रयोग कर राज्यपाल क्या करेगा, किसी राजनीतिक दल को आमंत्रित करेगा कि आइए अब आप सरकार बनाइए बहुमत जुटाकर। समझे? यदि जुटाता है तो उस मुख्यमंत्री क्या करता है, नियुक्त कर देता है। क्या करता है, नियुक्त करता है। इसमें नियुक्त करने की प्रक्रिया में क्या होता है, कई बार भेदभाव कर लेता है। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ कर्नाटक में मान लेते हैं कि वहां का राज्यपाल था तो बहुमत कांग्रेस के ज्यादा था और नियुक्त कर दिया था बीजेपी के मुख्यमंत्री को। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है स्व विवेक में कि वहां के जो भी होता है ना अति जिसको ज्यादा बड़ा पार्टी उसको ना करके दूसरा का पार्टी कर देता है। तो स्व विवेक में आप समझ गए होंगे क्या होता है, मुख्यमंत्री का नियुक्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और जो राज्यपाल जो होता है ना तो केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है, उसके इशारा पर ही काम करता है। कौन बिल पर पास करना है नहीं करना है सब वहां से इशारा करता है कौन, केंद्र सरकार। बात समझे? आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और ये भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल का जो भी वेतन दिया जाता है तो कहाँ दिया जाता है, राज्य सरकार से, लेकिन पेंशन कहाँ दिया जाता है, केंद्र सरकार से। बात समझे? तो ये सब भी याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। यदि ना भी आया है ना तो एक बार इसको आप वीडियो देखिए, एक किताब कहीं से उठाइए और इसको बाद में राज्यपाल का जो भी टॉपिक है उसको खुद से रीड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसको बाद में अपने आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, आपका दिमाग बेहतर काम करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप यदि कोई एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो ज़्यादा सही करने का चांस रहेगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद। और गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।